नेक्स्ट है बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ क्या होगा, सेंटर में भी रहेगा। क्या रहेगा, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी। ये एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल, ये तीन, ये चार, 5, 6, 7 और ये 8, और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में। तो एक पार्टिकल हमने ये ले लिया बॉडी के सेंटर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 3 पार्टिकल्स ज्वाइन कर रहा हूं। एक ये और ये। अब देखिए एज लेंथ आपको दे रखी है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये डायगोनल है तो ये हो जाएगा √2a। ये स्पेस का डायगोनल है तो ये है और ये है तो ये √2a। देखिए ये आपकी ये भी, ये और ये एज जो है वो 90 डिग्री पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये अभी हमने फेस सेंटर में यही चीज कैलकुलेट करी है, तो ये क्या हो जाएगा √2a। तो देखिए मैं लेबल कर देता हूँ, पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं एक बार। तो देखिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट ई। अब हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन। तो एज लेंथ है आपको, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आपको दे रखी है ए, और रेडियस ऑफ पार्टिकल आपको दे रखी है आर। अब हम सबसे पहले हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। तो एबीसी के अंदर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई, AB है आपका A स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया A स्क्वायर, BC स्क्वायर भी A स्क्वायर। AC की वैल्यू हो गई √2a। अब सिमिलरली मैंने दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लिया AEC। नेक्स्ट ट्राइंगल लिया मैंने AEC। अब ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर। ठीक है। अब AE की वैल्यू हो जाएगी, ये AE, ये है A, तो A स्क्वायर √2a का स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर। ये हो गया A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर। तो EC की वैल्यू हो गई √3a। EC की वैल्यू कितनी हो गई, √3a। अब देखिए ये तीनों पार्टिकल जो डायगोनल पर प्लेस्ड है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, देखो 1, 2 और ये 3, ये इस तरीके से डायगोनल टच हो रहा है। ये R, ये R और ये R, ये पॉइंट है E और ये है C। तो आपका EC की वैल्यू क्या हो गई, EC इज इक्वल टू 4R। सर ये R नहीं है, ये बीच वाला 2R है। तो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4R, और EC की वैल्यू है √3a इज इक्वल टू 4R। तो R हो गया आपका √3a/4। तो ये आपका रेडियस और एज लेंथ के अंदर रिलेशन आ गया। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? वंदन, मान्या, आर्या,
अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पहले एक रिलेशन ये r इज इक्वल टू √3a/4, ये रिलेशन हम यहाँ सेव कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC, तो क्या होगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स कितना हो गया 2 इंटू 4/3 पाई r3, ये हो गया 8 पाई r3/3। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a3, और a3 की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है 4r/√3, तो 4r/√3 का होल क्यूब, तो ये हो गया 64 r³ डिवाइड बाय 3√3, 64 r³ डिवाइड बाय 3√3। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लें। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो देखिए 8 पाई r³ डिवाइड बाय 3 इंटू 64 r³ इंटू 3√3, तो ये r³ से ये r³ कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 1 से 8 से ये 8 कैंसिल, तो और इंटू 100 है, तो ये हो गया √3 पाई बाय 8 इंटू 100, क्या हो जाएगा √3 पाई बाय 8 इंटू 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 68%। तो आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा 68%। 32% जो स्पेस है वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो मैं कलेक्टिवली तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी और उनके रेडियस और एज लेंथ के अंदर जो रिलेशन है उसको कलेक्टिवली लिख रहा हूं। देखिए आप, टाइप ऑफ यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ और आर के अंदर क्या रिलेशन है, और पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसके अंदर R इज इक्वल टू A/2 और पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। सिंपल सेकेंड है फेस सेंटर्ड, R इज इक्वल टू A/2√2 और पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। और थर्ड है बॉडी सेंटर्ड, R इज इक्वल टू √3a/4 ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी है 68%। इज इट क्लियर? एनी डाउट? मार्कर के अंदर ये पोर्शन रेयरली आता ही है, लेकिन अब ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल। ये रिलेशन भी आपको तीनों सिस्टम के लिए याद रखना है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं
कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसके अंदर ये रिलेशन हमें यूज करना है। और दूसरा एक और पार्ट आपको याद रखना है, वो है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 और BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। ठीक है, तो ये चारों इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। Now, what is the density of a substance? How can we define? We'll discuss density of unit cell. So, what is density of substance? किसी भी substance की density क्या होती है? It is the ratio of mass of the substance to volume of substance. That ratio is called density of substance. Mass of the substance to the volume of the substance. Mass per unit volume is called density. So now we are basically interested to find out the density of unit cell. देखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 वैरायटी ऑफ यूनिट सेल रहती हैं, जिसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी हमने अभी डिस्कस करी। सिंपल क्यूबिक का पैकेजिंग डिस्कस किया, फिर फेस सेंटर्ड का पैकेजिंग एफिशिएंसी डिस्कस किया, और फिर हमने बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का भी पैकेजिंग या यूनिट सेल का भी क्या किया, पैकेजिंग एफिशिएंसी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए आपका यूनिट सेल क्यूबिक है, हमारा सिस्टम क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ने बनाया जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ए है। तो आपकी एज लेंथ हम कंसिडर करें, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मैं कंसिडर करूं ए सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम आ गया आपका ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा? देखिए मास कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। यूनिट सेल में जितने पार्टिकल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, और मास ऑफ ईच पार्टिकल, देखिए यदि मैं पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का यूनिट सेल डिस्कस करूं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? इफ आई एम टेकिंग m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, m क्या है? उसका एटॉमिक मास। तो m ग्राम ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? Na। तो Na पार्टिकल का मास कितना है? m ग्राम। Na पार्टिकल का मास कितना है? n ग्राम। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? m by Na। m क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि देखिए जितना एटॉमिक मास, जितना मास जब भी एलिमेंट में होगा तो इट विल कंटेन अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर। तो एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? m by Na। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हुआ? Z into कैपिटल M by Na। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जब हम यहाँ प्लेस करें तो डेंसिटी क्या आया? देखिए
मास ऑफ यूनिट सेल आया Z इंटू एम बाय एन ए इंटू ए। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास क्या क्या वेरिएबल है। डेंसिटी एक वेरिएबल है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल ये एक वेरिएबल है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ये एक वेरिएबल है, और एज लेंथ ये एक वेरिएबल। चार वेरिएबल है, 1 2 3 और 4। चार में से क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी 3 वेरिएबल गिवन होंगे, चौथा वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे सिंपलेस्ट टाइप क्या होगा कि भाई ये तीनों वेरिएबल आपको दे दिए और आपको डेंसिटी पूछी। फर्स्ट वैरायटी ये होगी। सेकंड वैरायटी क्या हुआ कि भाई आपको डेंसिटी दे दी, Z दे दिया, M दे दिया, एज लेंथ पूछ लिया। थर्ड हो गया कि डेंसिटी दे दी, एटॉमिक मास दे दिया, एज लेंथ दे दी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल पूछ लिया कि वो किस तरीके का यूनिट सेल है, FCC है या BCC है या सिंपल क्यूबिक है, किस तरीके का। क्योंकि Z की वैल्यू 1 होगी तो सिंपल क्यूबिक, Z की वैल्यू 2 होगी तो बॉडी सेंटर, और Z की वैल्यू 4 होगी तो FCC। नेक्स्ट वैरायटी की भी डेंसिटी दे दी, एज लेंथ दे दिया, टाइप ऑफ यूनिट सेल भी दे दिया, और आपको पूछ लिया कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट वो जो क्रिस्टल लैटिस आपको दे रखा है और किस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो नहीं दे रखा, वो एलिमेंट का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एटॉमिक मास। So these variety of questions basically asked in a density of unit cell, which we have discussed now. इसके बाद हम इसमें डिस्कस करें वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर हम डिस्कस करें, ठीक है।